हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल एंट्रेंस वाला और @डॉक्टर आलम। आई एम मोहम्मद उवैस आलम, सेकेंड ईयर MBBS स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फतेहपुर। तो जैसे मैंने ऑलरेडी काउंसलिंग से रिलेटेड काफ़ी वीडियोस बनाई हैं, उसमें काफ़ी स्टूडेंट का जो है ये क्वेरी थी कि आप एक वीडियो में ये बता दीजिए कि कौन कौन से कॉलेजेस हैं जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं, कौन से कॉलेज हैं जो सेमी गवर्नमेंट हैं, या फिर कौन से कॉलेज हैं जो डीम्ड यूनिवर्सिटी के अंदर आते हैं, या फिर डीम्ड कॉलेज कौन से हैं, उनका नेम और कितने हैं वो सब बता दीजिए, और किस स्टेट में हैं वो पूरा डिटेल्स के आप बता दीजिए। तो इस वीडियो में बताऊंगा वही डिटेल्स कि BAMS, BUMS और BHMS के कौन कौन से कॉलेजेस हैं पूरे इंडिया में, और किस स्टेट में कितने गवर्नमेंट हैं, कितने सेमी गवर्नमेंट हैं और कितने प्राइवेट हैं। इसमें आप देख लीजिए कॉलेजेस को, और फिर इससे अगली जो वीडियो बताऊँगा मैं उसमें पूरा डिटेल में आपको बता दूँगा काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में, कि अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो किस तरीके से लेंगे, अगर आप सेम स्टेट में अप्लाई करना चाहते हैं तो किन किन कॉलेजेस में अप्लाई कर सकते हैं, या फिर दूसरे स्टेट में आप अप्लाई करना चाहते हैं तो वहाँ पर किन किन कॉलेजेस में अप्लाई कर सकते हैं। गवर्नमेंट में कर सकते हैं या सेमी गवर्नमेंट में भी कर सकते हैं, या सिर्फ प्राइवेट में अगर आप कर सकते हैं दूसरे कॉलेजेस में, दूसरे स्टेट में। तो वो सब क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है वो सब मैं अगली वीडियो में बता दूँगा। अभी जो है आप पूरे देख लीजिए कितने कॉलेजेस हैं, उनके क्या नाम है और किस स्टेट में हैं। उसके अलावा आपको ये जो है इससे आइडिया मिल जाएगा कि किन किन कॉलेजेस को आपको रखना है, और इनकी जो रेस्पेक्टिव कॉलेज वाइज अगर आपको कट ऑफ देखनी है कि ऑल इंडिया कोटा से इनकी लास्ट ईयर क्या कट ऑफ रही थी, तो इस पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, उसको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, जिसमें हर कॉलेज की कैटेगरी वाइज कट ऑफ मैंने बताई थी, जो ऑलरेडी आयुष की वेबसाइट पर इन्होंने लिस्ट डाली थी। उसके हिसाब से आप इस कॉलेज को, जो भी कॉलेज आप चाहते हैं इस लिस्ट में से देखेंगे उसका नाम, फिर वहाँ जाकर जो दूसरी PDF है वहाँ से जाके चेक करेंगे, और अपनी कैटेगरी के साथ मैच करने के बाद आप पता लगाएंगे कि हाँ आपको एडमिशन वहाँ पर मिल पाएगा इस बार या नहीं मिल पाएगा। अगर पिछले साल की ऑल इंडिया और जो उसमें रैंक दी होगी, ये याद रखें वो ऑल इंडिया रैंक होगी, अगर उस रैंक के पास आपकी ऑल इंडिया रैंक इस साल की है तो आप अपने आप को सेफ मान के चल सकते हैं। तो अभी यहाँ पर मैं आपको जो है दिखा देता हूँ, ये जो है आयुष एडमिशन सेंट्रल काउंसलिंग कमेटी यानी AACCC, ये इसकी वेबसाइट है जो ऑल इंडिया की काउंसलिंग कराती है आयुष कोर्सेज़ के लिए, वो चाहे BAMS हो, BUMS हो या फिर BHMS हो, इन सभी कोर्सेज़ के लिए। तो यहाँ पर पूरी लिस्ट में बताऊँगा गवर्नमेंट कॉलेजेस की, गवर्नमेंट एडेड यानी सेमी गवर्नमेंट को कहा जाता है, और फिर डीम्ड यूनिवर्सिटी। और यहाँ पर प्राइवेट कॉलेजेस नहीं आएंगे, क्योंकि प्राइवेट कॉलेजेस का जो एडमिशन प्रोसेस है वो टोटली स्टेट काउंसलिंग से होता है। वो मैं अगली वीडियो में पूरा डिटेल में बता दूँगा कैसे क्या आपको स्टेप वाइज करना है, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखना। तो यहाँ पर जो लिस्ट है कॉलेजेस की, वो पहले आ गए आयुर्वेदा इंस्टीट्यूशंस की बात चल रही है, यानी BAMS की बात चल रही है। तो BAMS में यहाँ पर पहले गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, यहाँ पर जो है नेम दिए हुए हैं कॉलेजेस के, और इधर की तरफ स्टेट, किस स्टेट से वो बिलोंग करता है। तो यहाँ पर जो है आप उन सभी नेम्स को देख लीजिए क्या नेम्स हैं, और अगर आप कहें तो मैं एक एक पढ़ के बता सकता हूँ, लेकिन उसमें वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो उसकी वजह से बेटर होगा कि आप हर कॉलेजेस का नाम यहाँ पर देख लें। मैं इसको हल्के हल्के से आगे की तरफ मूव करता जाऊँ। यहाँ पर जितने भी कॉलेजेस हैं गवर्नमेंट कॉलेज, वो यहाँ पर लिस्ट दी गई है हर स्टेट के, और रेस्पेक्टिव स्टेट वाइज किस स्टेट में कितने कॉलेजेस हैं। यहाँ पर जैसे मध्य प्रदेश के दिए गए हैं 6 कॉलेजेस, फिर एक ये मध्य प्रदेश का कॉलेज, फिर महाराष्ट्र के कॉलेजेस। तो उस तरह से रेस्पेक्टिव स्टेट वाइज जो कॉलेज गवर्नमेंट के हैं वो सारे यहाँ पर दिए हुए हैं, आप इनको देख लें। बाकी इस PDF को जो है मैं पूरा टेलीग्राम पर भी डाल दूँगा, जिन लोग टेलीग्राम पे नहीं है वो वहाँ पर ज्वाइन कर लें, ताकि आपको सारी PDF वगैरह मिलती रहें। तो टोटल अगर गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करी जाए BAMS की, तो टोटल 57 कॉलेजेस यहाँ पर हैं BAMS के लिए, जिसमें यहाँ पर JB रॉय स्टेट आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज, जो कोलकाता का भी कॉलेज यहाँ पर दिखाया गया है। तो ये सब कॉलेजेस हैं 57 कॉलेज, मतलब टोटल हो गए कितने 57 गवर्नमेंट के BAMS के लिए। ये वाले जो कॉलेज थे वो थे BAMS के लिए। उसके बाद जो अगले कॉलेज में नीचे आ रहे हैं लिस्ट में वो हैं BAMS यानी आयुर्वेदा के कॉलेजेस BAMS के लिए, और गवर्नमेंट एडेड हैं। गवर्नमेंट एडेड का मतलब क्या होता है, सेमी गवर्नमेंट। सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस तो इनके अंदर क्या थोड़ा चेंजेस ये रहते हैं कि इनकी फ़ीस और इनका जो करिकुलम है वो सब गवर्नमेंट के अंडर में होता है, यानी फ़ीस भी इनके गवर्नमेंट कॉलेजेस के बराबर ही रहती है, अगर रहेगी थोड़ी बहुत ज़्यादा रहेगी, लेकिन प्राइवेट से तो बहुत कम रहती है। तो आप अगर आपके मार्क्स जो है गवर्नमेंट कॉलेज के मुकाबले कम है तो सेमी गवर्नमेंट की तरफ भी मूव कर सकते हैं। तो मेनली इन्हीं लोगों के लिए ये बनानी पड़ी थी वीडियो, क्योंकि गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट जो कॉलेजेस हैं किसी को उनके बारे में पूरा पता है नहीं, तो इसलिए मैंने सोचा कि इस वीडियो में पूरा आपकी जो क्वेरीज़ हैं वो सॉल्व हो जाएंगी।
सारे आप जो है गवर्नमेंट एडेड कॉलेज देख लीजिए। यहाँ पर ये भी आपके लिए अच्छा ऑप्शन रहता है गवर्नमेंट एडेड, क्योंकि यहाँ पर फ़ीस जो है काफ़ी कम रहेगी प्राइवेट कॉलेजेस के मुकाबले, और बाकी जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो भी इस गवर्नमेंट के ही वहाँ पर अप्लाई होते हैं। तो यहाँ पर जो है मैं आपको नाम लेके पूरा पढ़ के बता देता हूँ। पहला है आयुर्वेद महाविद्यालय एंड हॉस्पिटल ओल्ड हुबली कर्नाटक के अंदर। JSVV समथेस दनप्पा, ये है कर्नाटका के अंदर। अगला है विद्यारतन आयुर्वेद कॉलेज केरला के अंदर। अगला है विद्यारतन PS वरियर आयुर्वेद कॉलेज, ये भी केरला के अंदर है। अगला है अष्टंग आयुर्वेद महाविद्यालय पुणे महाराष्ट्र के अंदर। अगला है आयुर्वेद सेवा संघ आयुर्वेद महाविद्यालय नासिक महाराष्ट्र के अंदर। अगला है आयुर्वेदा प्रशाक मंडल्स आयुर्वेद महाविद्यालय, ये महाराष्ट्र के अंदर है, ये भी सेमी गवर्नमेंट है। अगला है DMM दाया भाई माओजी, ये भी महाराष्ट्र के अंदर है। फिर अगला जो कॉलेज है वो आता है करमवीर वियतकरो तानाजी रधीर आयुर्वेद कॉलेज, ये है भी महाराष्ट्र के अंदर है। अगला आता है राधा किशन तोशीवाल आयुर्वेद महाविद्यालय अकोला महाराष्ट्र के अंदर। अगला आता है RJVS भाई साहब आयुर्वेद महाविद्यालय, ये भी महाराष्ट्र के अंदर। तो आप देखेंगे तो महाराष्ट्र के अंदर सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस बहुत ज़्यादा हैं। और फिर अगला आता है सेठ चंदनमल मुठा, ये भी महाराष्ट्र के अंदर। फिर आता है सेठ गोविंद जी राव जी, ये भी महाराष्ट्र के अंदर। अगला आता है श्री गंगाधर शास्त्री गुण, ये भी महाराष्ट्र के अंदर। अगला श्री गुरुदेव आयुर्वेद महाविद्यालय, ये भी महाराष्ट्र के अंदर। अगला आता है तिलक आयुर्वेद महाविद्यालय पुणे, ये भी महाराष्ट्र के अंदर। अगला आता है बसंत दादा पटेल आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज, ये भी महाराष्ट्र के अंदर। फिर आता है विदर्भा आयुर्वेद महाविद्यालय, ये भी महाराष्ट्र के अंदर। अगला आता है श्री आयुर्वेद महाविद्यालय नागपुर, ये भी महाराष्ट्र के अंदर। और फिर जो अगला लास्ट सेमी गवर्नमेंट कॉलेज महाराष्ट्र के अंदर है वो है SMT KG मित्तल आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज। तो टोटल अगर देखें 57 थे ऊपर गवर्नमेंट, उसके बाद ये लिस्ट कंटिन्यू रही 77 तक। तो टोटल यहाँ पर आप देखेंगे तो 20 कॉलेजेस हैं जो सेमी गवर्नमेंट हैं। तो मेनली अगर देखेंगे तो कर्नाटक के अंदर सेमी गवर्नमेंट कॉलेज हैं, केरला के अंदर हैं, और बाकी सारे महाराष्ट्र के अंदर हैं। मतलब सिर्फ 3 स्टेट के अंदर ही यहाँ पर सेमी गवर्नमेंट कॉलेज हैं, बाकी किसी स्टेट के अंदर सेमी गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है यहाँ पर। अब ये जो लिस्ट है ये सेकेंड जो लास्ट ईयर का PDF था AACCC की तरफ से निकाला गया था, उस साल का है। इस साल का इसलिए नहीं क्योंकि काउंसलिंग का शेड्यूल और ब्रोशर वगैरह अभी निकाला नहीं है। तो जैसे ही उनका अपडेट आएगा मैं उसमें अगर कुछ चेंजेस होंगे तो बता दूंगा आपको। तो आप उसके लिए क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। फिर अगले जो कॉलेजेस आते हैं वो हैं BAMS के लिए डीम्ड यूनिवर्सिटी। डीम्ड यूनिवर्सिटी क्या होते हैं, ये प्राइवेट कॉलेजेस की तरह ही होते हैं, बस इसमें फ़र्क ये होता है ये ऑटोनॉमस की तरह काम करते हैं। ऑटोनॉमस का मतलब होता है सेल्फ गवर्निंग, मतलब इनके जो रूल्स होंगे, एग्ज़ाम कब कराना है, कैसे सिलेबस पूरा कराना है, वो सब रूल्स एंड रेगुलेशन इनके खुद के होंगे। गवर्नमेंट का उसका इंटरफेयर कुछ नहीं होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट ना ही स्टेट गवर्नमेंट का। ये खुद से उसको डायरेक्ट मिनिस्ट्री के अंडर में आके जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते हैं और फिर अपना मतलब खुद से उसको गवर्न करते हैं डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। अब इसमें जो कॉलेजेस आ जाते हैं वो है KLE यूनिवर्सिटी कर्नाटका के अंदर, योनोपोया आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज कर्नाटका के अंदर, फिर अमृता स्कूल ऑफ आयुर्वेदा केरला के अंदर, भारतीय विद्यापीठ महाराष्ट्र के अंदर, DY पाटिल महाराष्ट्र के अंदर, पद्मश्री महाराष्ट्र के अंदर, और फिर अगला आता है महाराष्ट्र गांधी आयुर्वेद कॉलेज, ये भी महाराष्ट्र के अंदर, महात्मा गांधी। अगला आता है श्री जयेंद्र सरस्वती आयुर्वेद कॉलेज, ये चेन्नई तमिलनाडु के अंदर। फिर आ जाती हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, यानी अभी तक BAMS का ही चल रहा है। पहले क्या देखा हमने, गवर्नमेंट कॉलेज, फिर क्या देखा सेमी गवर्नमेंट, और उसके बाद अब क्या आ जाता है डीम्ड देखा, और फिर डीम्ड के बाद अब आ रहा है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ या फिर इंस्टीट्यूशंस जो जिनकी 100% सीट जो हैं वो ऑल इंडिया कोटा से भरी जाती हैं। ये किस कॉलेज की कितनी सीट्स कौन सी काउंसलिंग में आई, ये सारे डाउट जो है आपके अगली वीडियो से कवर हो जाएंगे, मैं उसमें बताऊंगा पूरा डिटेल में। तो अगला जो सेंट्रल इंस्टीट्यूशन है वो है इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च यानी ITRA गुजरात। फिर आता है NIA जयपुर राजस्थान। फिर अगला आता है नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद होम्योपैथी आयुर्वेदा शिलोंग मेघालय के अंदर। फिर अगला आता है फैकल्टी ऑफ आयुर्वेद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस BHU यानी उत्तर प्रदेश के अंदर। ये हो गए सारे BAMS के कॉलेजेस। अब अगले आते हैं होम्योपैथी इंस्टीट्यूशंस यानी BHMS के कोर्सेज। अब यहाँ पर गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन सारे दिए हुए हैं, हर स्टेट के रेस्पेक्टिव कॉलेज का नेम इधर दिया हुआ है और बाकी स्टेट का नेम इधर दिया हुआ है। अब क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो तो इसमें गवर्नमेंट के कॉलेजेस का मोस्टली लोगों को पता ही रहता है, सेमी गवर्नमेंट का लोगों को नहीं पता, इस वजह से मेनली ये वीडियो बना रहा हूँ। तो इसको आप जो है देख लीजिए। गवर्नमेंट कॉलेज भी कभी अगर आप जानना चाहते हैं किस स्टेट में कौन सा कॉलेज है, क्या क्या नेम्स हैं उनके, तो पूरा यहाँ पर दिख जाएगा आपको। यहाँ पर प्राइवेट की लिस्ट आपको नहीं मिलेगी इस लिस्ट में, क्योंकि प्राइवेट का जो एडमिशन होता है वो होता है स्टेट काउंसलिंग के थ्रू, और यहाँ पर जो कॉलेज हैं वो सारे वही हैं जो ऑल इंडिया काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं।
यहाँ पर 126 तक हो जाता है गवर्नमेंट के BHMS कॉलेज। फिर उसके बाद आते हैं गवर्नमेंट एडिड यानी सेमी गवर्नमेंट कॉलेज BHMS के जो हैं वो कितने हैं, टोटल 6 कॉलेज हैं जो सेमी गवर्नमेंट हैं BHMS के, जिसमें से 3 हैं गुजरात के अंदर, 1 है केरला के अंदर, 3 है केरला के अंदर, 3 है गुजरात के अंदर। तो टोटल 6 कॉलेजेस हैं और जबकि BAMS के 20 कॉलेज थे सेमी गवर्नमेंट। तो कौन कौन से कॉलेज हैं, ये है गुजरात होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज गुजरात के अंदर, आनंद होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज गुजरात के अंदर, डॉक्टर VH देव होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज गुजरात के अंदर, डॉक्टर पडियार मेमोरियल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज ये भी केरला के अंदर, श्री विद्याधिराजा ये केरला के अंदर, फिर अथुरस रमन NSS होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज केरला के अंदर। तो ये टोटल 6 कॉलेज हैं जो सेमी गवर्नमेंट के अंदर आते हैं। फिर अगला आता है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ जो BHMS की हैं, वो है नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद एंड होम्योपैथी मेघालय के अंदर। फिर अगला आता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी वेस्ट बंगाल के अंदर। 2 हैं सेंट्रल इंस्टीट्यूशन BHMS के। फिर आती हैं डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ किसकी, BHMS की। तो टोटल जो है यहाँ पर 7 डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं BHMS के लिए, आप इनके नाम देख सकते हैं। सुमनदीप विद्यापीठ होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज गुजरात के अंदर, फिर अगले 2 कर्नाटक के अंदर, फिर एक राजस्थान के अंदर RV होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज। फिर अगला आता है भारतीय विद्यापीठ होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज महाराष्ट्र के अंदर। फिर अगला आता है डॉक्टर DY पाटिल होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर महाराष्ट्र। फिर अगला आता है तमिलनाडु के अंदर। फिर उसके बाद यूनानी इंस्टीट्यूशंस की लिस्ट आ जाती है, यानी जो BOMS के कोर्सेज़ हैं। तो BOMS में कौन कौन से कोर्सेज़ हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस की अगर बात की जाए तो टोटल जो है गवर्नमेंट के यहाँ 2, 4, 6, 8, 9 कॉलेज लगभग हैं यहाँ पर। पहला है गवर्नमेंट तिब्बिया कॉलेज पटना बिहार के अंदर। फिर अगला आयुर्वेद एंड यूनानी तिब्बिया कॉलेज करोलबाग न्यू दिल्ली के अंदर। फिर गवर्नमेंट यूनानी मेडिकल कॉलेज कर्नाटका के अंदर, हकीम सैयद ज़ियाउल हुसैन ये मध्य प्रदेश के अंदर, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ यूनानी राजस्थान के अंदर। फिर अगला आता है गवर्नमेंट यूनानी मेडिकल कॉलेज चेन्नई तमिलनाडु के अंदर। फिर अगला आता है गवर्नमेंट निज़ामी तिब्बिया कॉलेज हैदराबाद के अंदर। फिर अगला आता है स्टेट यूनानी मेडिकल कॉलेज हकीम अहमद हुसैन ये उत्तर प्रदेश के अंदर। और फिर अगला जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन आता है वो आता है स्टेट तकमीलुल तिब कॉलेज उत्तर प्रदेश के अंदर लखनऊ में। फिर उसके बाद गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूशंस BOMS की बात की जाए, यानी सेमी गवर्नमेंट की यहाँ बात चल रही है, गवर्नमेंट एडेड से मुराद सेमी गवर्नमेंट है। यहाँ पर 4 कॉलेजेस हैं, जिसमें एक है आंध्र प्रदेश के अंदर, 3 हैं महाराष्ट्र के अंदर। डॉक्टर अब्दुल हक यूनानी मेडिकल कॉलेज आंध्र प्रदेश के अंदर, और अंजुमन इस्लाम डॉक्टर इशाक जाम खानवाला तिब्बिया यूनानी मेडिकल कॉलेज महाराष्ट्र के अंदर। और फिर 2 और महाराष्ट्र के अंदर हैं, यह है मोहम्मद तिब्बिया कॉलेज महाराष्ट्र में, और फिर जुलेखाबाई वाले MD यूनानी मेडिकल कॉलेज महाराष्ट्र के अंदर। तो ये हैं सेमी गवर्नमेंट BOMS के कॉलेजेस। अगला आता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी BOMS की एकमात्र यूनिवर्सिटी, और इस पर मैं डिटेल वीडियो बना चुका हूँ। BOMS का एक टॉप कॉलेज जो अलीगढ़ UP में है, यह है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। और फिर अगला आता है डीम्ड यूनिवर्सिटी की बात की जाए तो BOMS में सिर्फ एक है, वो है फैकल्टी ऑफ मेडिसिन यूनानी जामिया हमदर्द, जो कि एक प्राइवेट के मतलब डीम्ड में देखा जाए तो एक काफ़ी अच्छी कोर्स है BOMS से। अगला आता है सिद्धा इंस्टीट्यूशन में। सिद्धा में कोई भी सेमी गवर्नमेंट या डीम्ड वगैरह नहीं है, सिर्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है 2, वो भी दोनों के दोनों तमिलनाडु के अंदर हैं। तो ये थी टोटल लिस्ट, जिसमें मैंने आपको बताया कौन कौन से गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, कौन से सेमी गवर्नमेंट हैं, कौन से प्राइवेट हैं। अब जो अगली वीडियो रहेगी उसमें बता दूंगा आपको कि अगर आप डीम्ड में लेना चाहते हैं एडमिशन तो कैसे लेंगे, गवर्नमेंट में लेना चाहते हैं तो कैसे लेंगे, प्राइवेट में लेना चाहते हैं तो कैसे लेंगे, किस काउंसलिंग के थ्रू लेंगे, उसके क्या क्या स्टेप्स रहेंगे, पूरा आपको उससे पता चल जाएगा। आप क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। और तब तक थैंक यू।